काम नहीं हुआ, आज के बाद मैं मंदिर आऊंगा ही नहीं। कुछ लोग करते हैं, जो कुछ भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है उसे होने दे। इस संसार में दो चीजें हैं, एक है परमात्मा की कृपा, दूसरी है परमात्मा की इच्छा। अगर हमने चाहा कि हमारा कार्यक्रम अच्छे से हो और हो गया तो समझो कि परमात्मा की कृपा थी, और नहीं हो पाया तो समझो भगवान की इच्छा थी। वो नहीं चाहते थे, और प्रभु की इच्छा पर जो चलता है वो कभी भी नहीं पछताता मेरे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु की इच्छा से जो हो रहा है आगे उसमें भला ही है, बुरा कुछ भी नहीं है। और हरी इच्छा के विपरीत जाने की जो कोशिश करता है वो आगे जाकर के बड़ा कष्ट पाता है। आज बड़े ऐसी स्थिति में नानी बाई अपने बाबा जी से प्रार्थना कर रही है, और बड़े सुंदर पद मायरे में आते हैं मेरे भाई बहनों की नानी बाई बार बार प्रार्थना कर रही है कि बाबा जी इतना बता दो, क्या आएंगे ठाकुर जी? नहीं आएंगे तो क्या होगा? क्या सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे? के वो जी बाबा जी मन साची थारो सावरियो कद आसी, होते तो केवो नी बाबा जी मन साची थारो सावरियो कद आसी। ये तो केवो नी बाबा जी मन साची थारो सावरियो कद आसी। केवो नी बाबा जी मन साची थारो तो केवो नी बाबा जी मन साची थारो सावरियो कद आसी। मत करो, अगर आपने भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से बुलाया है तो निश्चित रूप से भगवान ठाकुर जी आएंगे और हमारा काज संवार करके। हे बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी, ओ बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। ये तो के वो जी बाबा जी मन साची थारो सावरियो कद आसी। ये तो के वो नी बाबा जी मन साची थारो सावरियो कद आसी। आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। तो झांझण रत जुतवासी, वो तो झांझण रत जुटवासी। लक्ष्मी जी अपनी बेटी को दिलासा दे रहे हैं कि चिंता मत करो, बड़े बड़े रथ आएंगे, राधा जी, रुक्मणी जी सब आएंगे, चिंता करने की जरूरत। वो तो झांझण रत जुतवासी, वो तो झांझण रत जुटवासी। संग राधा रुक्मण ल्यासी, ओ संग राधा रुक्मण ल्यासी। बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी।
दिलासा सांत्वना दे रहे हैं नरसिंह जी कि चिंता मत करो भाई, महाराज भगवान पधारेंगे। तो जिन जिन को ठाकुर जी का दर्शन का है और जिन जिन को भरोसा है कि संकट में सांवरे आते हैं, तो प्रेम से ताली सेवा करते हुए आज भगवान को बुला लीजिए। भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी, ओ भाई आसी 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 भाई गणे भरोसे आसी, जो सांवरियो नहीं आसी, जो सांवरियो नहीं आसी, तोई नरसी लो गुण गासी, कोई नरसी लो गुण गासी, केवो नी बाबा जी मन साची, सांवरियो कद आसी, तो केवली बाबा जी मन साची, हरो सांवरियो कद आसी, हर सांवरियो कद आसी, हो तारो सांवरियो कद आसी, हर सांवरियो कद आसी। हरो सांवरियो कद आसी। भाई घर पे लौट करके आ गई। घर पे आकर के अपने सब कामकाज में जुट गई। बातें करने वाले बातें कर रहे हैं, ताने देने वाले ताने दे रहे हैं, लेकिन कुंवर बाई ईश्वर का ध्यान करके अपने मन में निश्चिंत है। ईश्वर का जो आगमन है, चलो ये तो मायरे की कथा है कि स्वयं साक्षात भगवान आए और कितने का मायरा भरा, बताएंगे कोई? कितो मायरो भरियो? 56 करोड़। कितना? अब देखो मेरे भाई बहन, अगर हम विचार करें तो इस युग में परमात्मा का आगमन, साक्षात दर्शन उस शक्ति के, वह शक्ति, वह सत्ता, वह चेतना जो इस संसार को चला रही है, उसका ज्ञान, उसका अनुभव, उसका दर्शन विरला लोगों को संभव है, जो पूरी तरह से बस रम गए हैं। अन्यथा कहा है कि परमात्मा किसी ना किसी रूप में दर्शन देने के लिए हमारे द्वार पर उपस्थित होते हैं। वह चेतना किसी भी जीव में आ सकती है। नामदेव जी महाराज को भगवान ने कुत्ते के रूप में दर्शन दिया। तुकाराम जी महाराज को गधे के रूप में दर्शन दिया। सबको अलग अलग स्वरूप में भगवान मिले। कैसे मिले? तो नामदेव जी महाराज रोटी बना रहे थे। रोटी बनाते बनाते एक रोटी बना के टोकरी में रख दी और दूसरी रोटी बनाने लगे। जैसे ही दूसरी रोटी बनाने लगे, एक कुत्ता आया और रोटी को लेकर के भाग गए। नामदेव जी महाराज भजन करते हुए भोजन बना रहे थे, और भोजन तो भजन करते हुए ही बनाना चाहिए। कई बार हम फिल्म देखते हुए, निंदा करते हुए, गुस्सा करते हुए, क्रोध करते हुए, भजन ना करते हुए भोजन बनाते हैं, तो उस भोजन को खाने वाले पर भी वैसा ही असर पड़ता है। इसलिए कहा है कि भोजन बनाते समय भजन होना चाहिए हृदय में। इसलिए तो पहले ये परंपरा है, ऐसी परंपरा है कि सुबह उठो, स्नान करो, फिर ध्यान करो, भजन करो, फिर भोजन करो। क्यों?
क्योंकि अगर ध्यान थोड़ा कर लिया, भजन थोड़ा कर लिया, तो तुरंत तत्क्षण जो भोजन बनेगा वह भजन का प्रभाव उस भोजन में भी रहेगा। उससे हमारे चित्त में विकार न आते हुए विवेक की प्राप्ति होगी। कई बार होता है भोजन का, गीता जी में बहुत वर्णन आया है भोजन का कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा तन मन हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, माताओं से विशेष प्रार्थना है कि हरि का नाम लेते हुए, अच्छी चर्चा करते हुए, मन में शुद्ध भावना रखते हुए भोजन बनाए, ताकि करने वाले का भाव भी शुद्ध हो। तो नामदेव जी ने जो रोटी बनाई, दूसरी रोटी कुत्ता उठा, जैसे ही दूसरी रोटी बना रहे हैं तो एक रोटी कुत्ता उठा करके ले गया। हाथ में घी का कटोरा था, वह घी का कटोरा लेकर के नामदेव जी महाराज दौड़ चले और दौड़ के आवाज लगा रहे हैं कि रूखी मत खाओ, थोड़ा घी लगा। आगे आगे कुत्ता है, पीछे पीछे नामदेव जी हैं कि थोड़ा घी लगा लो, थोड़ा घी लगा लो। गांव के लोग कह रहे हैं लगता है नामदेव पागल हो। और जिस दिन हमको कोई कह दे कि लगता है ये तो सटिया गया, समझो हमारी भक्ति सफल हो गई, सार्थक हो गई। तो दौड़े गए, थोड़ा घी लगा लो, घी लगा लो। गांव के बाहर पहुंचे, धड़ाम से नीचे गिर गए और नैनों में नीर बह रहा है कि हे गोविंद, आए थे तो रोटी घी वाली खा के जाते, और भाव में जब भगवान आए तो सामने भी चार भुजा नाथ उस रोटी को लेकर के खड़े हैं। ला नामदेव, तेरी इच्छा है तो थोड़ा सा घी लगा दे। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ईश्वरीय सत्ता को मानती, प्रारब्ध को मानती है, पुनर्जन्म को मानती है, प्रकृति को मानती है, बहुत कुछ मानती है। कई भाई बहन जो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं या अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, वो इन सब चीजों को नकारते भी हैं। लेकिन भारत के जो महान ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने शोध करके, अनुसंधान करके ऐसी गहरी गहरी बातें समझाई शास्त्रों में, पुराणों में, कि मेरे भाई बहनों अगर उस पे चिंतन करें तो कहीं ना कहीं यह सब सत्य है। और दूसरा, विज्ञान के ऊपर, जहां पर विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत मानी जाती है। हमारे शास्त्रों की, हमारे पुराणों की, हमारे वेदों की जो बातें हैं, उपनिषद की, गीता जी की, रामायण जी की, अगर आप उसका चिंतन करेंगे हम और उस मार्ग पर चलेंगे तो हमें निश्चित रूप से बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जो पढ़ लिख गए हैं, जो विज्ञान को मानते, वो सब इन बातों को नहीं मानते। लेकिन ज्यादा नहीं, एक प्रमाण मात्र आपको देंगे कि आज विज्ञान को मानने वालों को भी अध्यात्म को मानना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत पहले बहुत चीजें लिख दी गई। आप बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बैठे हैं, परमाणु विज्ञान सबने पढ़ा होगा ना। और उसके जो प्रणेता थे, जिन्होंने उसको आगे बढ़ाया, नए नए सिद्धांत दिए, जिनका नाम था डाल्टन वैज्ञानिक। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में एक बात लिखी है कि जिस परमाणु विज्ञान की परिभाषा में देने जा रहा हूं, यह बात मैं भारत के पुराणों से पढ़ चुका हूं। उनकी भाषा शैली कुछ और हो सकती है, लेकिन उस बुक में, उस पुस्तक में बात स्पष्ट है। आप भागवत महापुराण पढ़िएगा, भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो घड़ियों का वर्णन किया गया है ना, उसमें कि जिसका प्रकृति का ऐसा भाग
जिसका दूसरा और कोई खंड ना किया जा सके, दूसरा कोई भाग ना हो सके, जो सबसे सूक्ष्म है उसको परमाणु कहते हैं। ये बात भागवत महापुराण में लिखी गई है। जो आज सूर्य से पृथ्वी की, पृथ्वी से सूर्य की दूरी नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा या जहां के भी वैज्ञानिकों के द्वारा बताई जा रही है, वो हमारे तुलसी बाबा पहले लिख करके गए, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानो, कि जब हनुमान जी ने सूर्य नारायण को फल समझ करके खाने का विचार किया, ये उनकी लीला थी। उस समय में गणित का अनुमान लगा दिया और बता दिया कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु। आज अगर हम फ्लाइट में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, तो आज तो डीजल पेट्रोल ईंधन से हमारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं। ये बात बहुत पुरानी है। जब मेरे भगवान श्री राम रावण को मार करके पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या आए थे, उस समय आए थे मेरे भाई। लिखा भी है, चलत विमान कोलाहल अयोध्या आए, कितनी दूर से पैदल चल करके तो आ नहीं सकते थे, विमान में बैठ गए। बहुत सारी बातें हैं जो पौराणिक हैं। जिस गौमूत्र के बारे में हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले से शास्त्रों में लिख दिया कि गौमूत्र पीने से अनेकों बीमारियां ठीक होती हैं, उसी बात का शोध अनुसंधान गुजरात के जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर 40 डॉक्टरों की टीम ने, जिनके मुख्य जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर गोलकिया जी, उनकी टीम ने शोध किया। 4 साल तक 400 गिर गौ माताओं पर शोध चला। उसके बाद ये सामने आया कि गौ माता के गौमूत्र में 388 प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की 174 प्रकार की बीमारियों को ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। पहले सर्च हो चुका है, अब तो रिसर्च हो रहा है। तो ये भारत, कई लोग हमारे व्रत को, त्योहारों को, मान्यताओं को नकारते हैं। पीपल की पूजा है, बड़ की पूजा है और तुलसी पूजा है। भाई, हमारी प्रकृति को हम माता मानते हैं। अगर हम पीपल की पूजा करते हैं तो पीपल में सब देवों का वास है और इसके पीछे विज्ञान भी है। पीपल के पत्ते का आकार हृदय जैसा होता है कि नहीं? और अगर किसी को हृदय की बीमारी है, 5 पीपल के पत्ते उबाल करके पियो, आपका हृदय रोग भी ठीक हो सकता है। मेरे भाई बहनों, ये विज्ञान जुड़ा हुआ है। हम ऐसे ही पेड़ों की, पौधों की पूजा नहीं करते। तुलसी माता की वंदना होती है, वो माता तो है ही, हमारे कष्ट भी निवारण करती है। जल का उपदेवता माना जाता है। हमारे भारत में श्रावण में भगवान भोले बाबा को दूध चढ़ाया जाता है। हर चीज पे प्रश्न चिन्ह लगता है, लेकिन याद रखें, भारतीय सनातन संस्कृति में
भारतीय जो हम हैं, हमारी भारतीयता में जो मान्यताएं हैं, जो बातें हैं, त्योहार हैं, उत्सव हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान जुड़ा हुआ है। 16 श्रृंगार में भी विज्ञान है, तो जो पहले धोती कुर्ता पहनते थे उसके पीछे भी विज्ञान है। ये भारत है और इसको, भारत को समझने के लिए विवेक चाहिए। इस हिंदुस्तान की धरती को सामान्य न समझें। इस भारत में साक्षात प्रभु अवतरित होते हैं। इस भारत में स्वयं ईश्वर का आगमन होता है। तो ऐसे भारत में मेरे भाई बहनों, हम मानते हैं, मान्यताएं हैं कि प्रभु धरती पर आते हैं, और जिन्होंने अनुभव किया है वो मानेंगे भी कि निश्चित रूप से आते हैं, ठाकुर जी का आगमन होता है। तो आज मेरे भाई बहनों, नानी बाई घर पहुंची है और नरसिंह मेहता जी को बुलावा आया है। स्वयं भक्त नरसिंह मेहता जी पधारे हैं मेरे भाई बहनों। समदन जी के द्वार पर पहुंचे हैं। समदन जी ने तिलक किया है, तो तिलक कर लिया। तो समदन जी से आज नरसिंह जी से समदन जी कुछ मांग रही हैं, तो वही बात नरसिंह जी ने यहाँ पर भी कह दी कि भाई कुछ है नहीं लेने देने के लिए, जो कुछ है वो प्रभु का नाम है। दीवाने लेवाने समदन राम जी रो नाम, राम जी दीवाने लेवाने समदन राम जी रो नाम। तुलसी जी री माला ले लो सेवा सालक राम, राम जी भी तुलसी जी री माला ले लो सेवा सालक राम। इतनी तो सुनताई समदन रूस गया, राम जी इतनी तो सुनता ही समदन हो गया। काट्योड़ा तिलक पाछा पूछ लिया। राम जी आया का समझ जोड़ा में? तिलक पाछा नहीं आया? पूछ गया। तिलक लगाई थी समदन नरसिंह जी को, लेकिन जब नरसिंह जी से पूछा कि क्या लाए हो, तो नरसिंह जी ने कहा कि लाने देने के लिए कुछ नहीं है, प्रभु का नाम है, तुलसी जी की माला है और सेवा सालिक। तो समदन जी ने क्या किया, तिलक जो निकाला हुआ था उसको पहुंच दिया। इतनी तो सुनताई समदन रूस गया, राम जी इतनी तो सुनता ही समदन रोस गया। काट्योड़ा तिलक पाछा पूछ लिया, राम जी का जोड़ा तिलक पाछा पूछ लिया। अब नरसिंह जी बोलिया कि भाई स्नान कराला, पानी दो, जल चाहिए नहाने धोने के लिए। तो पानी रखा था गर्म होने के लिए। इस गुस्से में समदन जी ने उबलता हुआ पानी नरसिंह जी को नहाने के लिए दिया है मेरे भाई बहनों। नरसिंह जी बोले कि इतने गर्म पानी से कैसे नहाऊंगा। बोले थे तो गणा भगत हो, ठाकुर जी ने इतना मानो तो कह दो पानी बरसा देसी, तो थारो पानी ठंडो हो जाए। हमारे घर में तो ठंडा पानी नहीं। अगर आपको इतना भरोसा भगवान पर है तो देखे बरसात करके बताओ। अगर बारिश हो गई तो मानो कि तू तो भगत है। नरसिंह जी ने करताल उठाई। सारे जितने भी रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, वो देख रहे हैं और नरसिंह जी करताल बजा करके नृत्य कर रहे हैं। और जैसे ही नरसिंह जी ने प्रार्थना करी, बिन बादल बरसात हुई और ठाकुर की अद्भुत कृपा हुई और नरसिंह जी ने स्नान कर लिया। स्नान तो करियो, पूरा में कीचड़ हो गयो मेरे भाई। जैसा करोगे वैसा भरोगे। स्नान भी हो गया। अब सब तैयारी है, सब लोग मिल करके अपना अपना सामान भी जमा रहे हैं, भोजन की भी तैयारी हो रही है। अब खाने को क्या दिया है, बासी खिचड़ी दी है मेरे भाई बहन। क्या दिया है, बासी खिचड़ी। भोजन तो बना है
लेकिन भोजन नहीं दिया। अच्छा अच्छा पकवान बना है लेकिन पकवान नहीं दिया। बासी खिचड़ी नरसिंह मेहता को उन्होंने प्रदान करी है मेरी भाई बहनों। लेकिन नरसिंह जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नरसिंह जी तो प्रेम से भगवान को बुला रहे हैं और भोग लगा रहे हैं आनंद से। और जैसे ही ठाकुर जी का भोग लगाया, भगवान को भोग लगाया, ध्यान लगाया, हे मेरे गोपाल आओ और भोग लगाओ, तो मेरे भाई बहनों खिचड़ी बन गई। चावल नया ताजा चावल और मेरे भाई बहनों नए नए ताजे चावल, और जो खिचड़ी थी खिचड़ी बन गई खीर। भोजन बन गए 56 भोग और नरसिंह जी प्रेम से भोजन पा रहे हैं। अब बाकी सगड़ा रिश्तेदार नाराज हो गया। श्री रंगधर जी ने बोलिया कि थे तो भेदभाव करो, नरसिंह जी थारा ब्याही है इसलिए इतना अच्छा अच्छा भोजन और हमको ऐसा भोजन। भगवान की लीला देखो मेरे भाई बहनों, ठाकुर जी की कृपा देखो। भोजन हो गया, चिंतित हैं सब। नानी बाई बड़ी प्रसन्न भी है, दुखी भी है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि टेंशन नहीं है, हमारे गोविंद हमारा काम संभालेंगे। चारों तरफ तैयारियां हैं, बड़े रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं। अब सब बोलते हैं कि भाई कहीं कहीं लाया हो, तो नरसिंह जी कह रहे हैं कि मेरे तो ठाकुर जी भरेंगे, जो भी भरेंगे, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। अब सब लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन नरसिंह जी करताल लेकर के प्रभु को पुकार रहे हैं कि अब समय आया है, अब नहीं आओगे तो कब आओगे। सांवरिया रे आगे खड़ा हूं कर जो, माहिरो भरे लो मारो नागर नंद किशोर। सांवरिया रे आगे खड़ा हूँ करे जो, मायरो भरे लो मारो नागर नंद किशोर। मायरो बने लो मारो नागर नंद किशोर। थारे ही भरोसे काना हुई है कमाई, थारे ही भरोसे नानी हुई रे पराई। थारे ही भरोसे काना करी में कमाई, थारे घरा से कमी हुई है पराई। नरसिंह जी रे नानी बाई कालजीरी को, नरसिंह जी के नानी बाई कालजेरी को, माहिरो भरेलो मारो नागर नंद किशोर। सांवरिया के आगे खड़ा हूं कर जो, मायरो भरे लो मारो नागर नंद किशोर। हे ठाकुर, आपकी कृपा से, आपके भरोसे से ये जो तंबूरा हाथ में उठाया है, आपका भजन मैंने शुरू किया है। अब आपका काम आपको जानना है, मैं आपका भजन करता हूँ, आप मेरा काम सुधारो। हे प्रभु पधारो, हे प्रभु पधारो। थारे ही भरोसे काना तंबूरा उठाया,
भर लेता हूँ, रूखी सूखी खा लेता हूँ। इतना बड़ा धन सामान मेरे पास कैसे भला आ सकता है? इसलिए कृपा अब आपको ठाकुर करनी पड़ेगी। तैयार हो गया तो नानी बाई तो बड़ी चिंता में आ गई। घड़ो उठायो न पानी भरने चालू कि अगर भगवान आ गए तो वापिस आऊंगी, और नहीं मायरो लाया और नहीं आया तो वहीं डूब के मर जाऊंगा, अब वापिस नहीं आऊंगा। गगरी उठाई, चल पड़ी। मन ही मन नानी बाई मन में विचार कर रही। अब इधर घर में सब काम काज चल रहा है, इधर नानी बाई रोती रोती जा रही है कि हे प्रभु आप नहीं आओगे तो कैसे अच्छा लगे। भाई नहीं, माँ नहीं, सब कुछ आप हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। निरंतर हम कहते हैं ना, रोज प्रार्थना में कहते हैं त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आप सब कुछ। घड़ा लेके गई, बैठी बैठी सोच रही। उधर आम के पेड़ पर एक तोता बैठा है, तो नानी बाई उस तोते को कह रही है कि तू मेरे धर्म का भाई लगता है, मैं तो ऊंची चढ़ नहीं सकती, जरा ऊपर चढ़ के देख ठाकुर जी आ रहे हैं क्या। मन में ऊंचा नीचा चल रहा है कि हे भगवान क्या होगा। तो तोता, सुआ, सुग्गा, मिट्ठू, पैरेट क्या कहते हैं अपने यहाँ, तोता। तोता ऊपर चढ़ के कहता है कि बाई गुलाल उड़ रही है खूब दूर, और कहीं दिख रही है। इधर भगवान ये स्थिति जब देख रहे हैं तो मेरे कन्हैया जी ने, मेरे ठाकुर जी ने अपनी सारी जितनी भी पटरानियां हैं उनको कह दिया है कि सबको चलना है, और ध्यान रखना हम अपनी बात याद मत रखना, बाई की जो सासू है उसकी बात का जवाब मत देना, ननदन से तो मुंह मत लगना, और उसके ससुराल से थोड़ा डर के रहना। ठाकुर जी अपनी पटरानियों को समझा के ले जा रहे हैं कि वहां पे सबके सामने झुक के रहना, हमें अपनी नानी बाई का मायरा प्यार से भरना। ठाकुर जी ने रथ तैयार किया, सब तैयार किया, पटरानियां हैं, सेवक हैं, घोड़े हैं, सब कुछ। यहाँ मेरे प्रभु पधार रहे हैं
और मेरे भाई बहनों उधर नानी बाई पूछ रही है बार बार, और कहीं दिख रही हो? रथ है बड़ा, बिकमाई ठाकुर जी बैठे हैं, भगवान है बैठे, गुलाल उड़ रही है, बैल है, बैलगाड़ी है, और कौन है? सजी धजी स्त्रियां हैं। ये सोच करके नानी बाई दौड़ी दौड़ी गई और कन्हैया के चरणों में। अब तो मेरे भाई बहनों नानी बाई ने कोई कुछ बोल के देख ले, मारो बीरो आयो है, मारो भाई आयो है, भौजाई आई है, वो घना ही सामान लाया है। अब पहुंचे जब ठाकुर जी, नानी बाई तो घर पे चली गई, कन्हैया जी पहुंचे मेरे भाई बहनों तो नरसिंह जी के पास। नरसिंह जी तो दरवाजा ही को नहीं खोलियो, रूस आके बैठ गया, इतो बुलायो अबे आयो है, पाछो चलो जा। भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है ना मेरे भाई बहनों, वो बड़ा अटूट होता है, अद्भुत होता है, निराला होता है। नरसिंह जी को कहा ठाकुर जी ने कि ज्यादा गुस्सा मत करो, आ तो गए हैं ना, थोड़े लेट सेट हो जाता है। नरसिंह जी फिर भी गुस्सा करके बैठे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जरूरत नहीं है तो वापिस जाऊं। अपनी गठड़ी उठाई, ठाकुर जी पीछे मुड़े। नरसिंह जी के नहीं 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 ठाकुर जी बड़ी मुश्किल से तो आए हो, कहां जा रहे हो? भगवान के चरण पकड़ लिए, नमन किया। और इधर मेरे भाई बहनों नानी बाई बता रही है तो सब हंस रहे हैं कि तो पागल हो गई है आज, भला कोई आया है? कौन आएगा? इसके भाई तो है नहीं, भौजाई तो है नहीं, फालतू की बातें करती है। बोले चिंता नहीं करो मेरे गोपाल, मेरे गोविंद, मेरे नंदलाल, मेरे ठाकुर आए हैं। और ठाकुर जी बीच में बैठ गए, साधु संतारे। नानी बाई ने बुला ली कि बोल बाई, किस किस को क्या क्या देना है? आज तू जिसको जो कहेगी वो सब कुछ दिया जाएगा। नानी बाई सबका हिसाब किताब बता रही है कि इनको ये दे दीजिए, इनको वो दे दीजिए। और नारायण देवर के लिए बोली कि इन्हें कुछ भी को नहीं मत दीजिए। भाई अब तो बाई की शान बढ़ गई, इसलिए नानी बाई मन ही मन अच्छा विचार करके सबके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छे अच्छे सामान बता रही है। और कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ठाकुर जी की कृपा से बहुत सारा सामान वहाँ जमा है। और मेरे कन्हैया, राधे, कृष्ण, रुक्मणी मैया, पटरानिया और आज मेरी गोविंद मायरा भरने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बाई को चुनरी उड़ाई है और आज मेरे कन्हैया आए। चाल चाल मरी नानी बाई, कलश बदावो रे, बीरो थारो आयो रे। आज मारी नानी बाई, नाली बजा कलश बदावो रे, बीरो थारो आयो रे। बड़ी सावरी सरकार की। बीरो थारो आयो, बीरो थारो आयो, बीरो थारो आयो, बीरो थारो आयो, बीरो थारो आयो रे, ओ बीरो थारो आयो रे। चाल चाल मारी नानी बाई, कलश बदावो रे, बीरो थारो आयो रे।
ग्वालिया की वो तान में वीरे, ग्वालिया की वो तान में वीरे बीन बजाई रे। ओ वीरो तारो आयो रे, चाल चाल मारी नानी बाई कलश बजाओ रे, वीर तारो आयो रे। बोलिए सावरे सरकार की। जय हो। और जद तारा वीरा जी पनघट आया, पनिहार वीर सरायो जी। जद तारा वीरा जी पनघट आया, पनिहार वीर सरायो जी। सोना रूपारो रथड़ो लायो, सोना रूपारो रथड़ो लायो, चांद शर्मायो जी। ओ वीर तारो आयो रे, चाल चाल मारी नानी बाई कलश बजाओ रे, ओ वीर तारो आयो रे। चाल चाल मारी नानी बाई कलश बजावो रे, ओ वीर तारो आयो है। मेरे री बेलाई चुनरी बाई ने
आनंदित हो गया है। और हमारे कन्हैया जब श्रृंगार करते हैं तो मेरे भाई बहनों बातें निराली है राधे रानी की और सांवरे सरकार की। जय हो। और हमारे यहाँ मेरे भाई बहनों ठाकुर जी पधारे हैं तो हम तो सब हरि के भक्त हैं। एक ही अर्ज सब लोगों का बड़ा मन है नृत्य करने का, झूमने का। प्रभु की लाडली राधे रानी सरकार संग में कन्हैया जी, और इतना वर्णन किया गया है ठाकुर जी के स्वरूप का मेरे भाई बहनों, और राधे रानी के साथ तो मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। ओ मन खारो खारो जमना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे। आज जिसको आनंद लेना है इस मायरे का बड़े प्रेम से। कारो कारो यमुना तीरो पानी लागे। राधे 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 राधे
जय हो। सावरे सरकार की जय हो। जो कुछ भी प्राप्त हुआ सब लोगों को जिसको जो चाहिए था, जिसने जो मंगाया था, जो दो दो बार पर्ची लिखी गई थी, वो सारा सामान ठाकुर जी लाए हैं और अड़ोसियों पड़ोसियों को भी बांट दिया। इतना मिल गया तो भी कुंवर बाई री सासू पड़ोसी री चीजा देख जल रही, इन्हें क्यों दे दियो, माँ के मायरो भरन ने आया। अब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए और जो मायरा भरा है, यहाँ पर भी जो मायरा भरा है, हमारे यहाँ पर ये जो मायरे का आयोजन रखा गया है विशेष रूप से कि यहाँ पर सिर्फ बोलने का नहीं, इतना सा नहीं, ये जो मायरा है यहाँ पे 11 कन्याओं का विवाह है और ये जो समस्त सामग्री है ये हम वक्ताओं को नहीं, यहाँ आ रही गरीब कन्याओं को प्राप्त होगी। वास्तव में ये मायरा उन तक पहुंचेगा जिनको जरूरत है, आवश्यकता है। और इतना भव्य आयोजन जो यहाँ पर हो रहा है, 11 जोड़ों का जो विवाह का बंधन एक पवित्र बंधन है। असमर्थ जोड़ों का विवाह करवा करके एक नए जीवन की शुरुआत करवाना महान पुण्य का काम बताया गया है। साथ ही मेरे भाई बहनों, जो कुछ मायरा आया है आप सब भी लेकर के लाए हैं। क्या लेके आए हैं? गुड़। और क्या लाए हैं? बाजरा, गेहूं। तो ये क्यों लाए हैं भाई? नानी भाई कोई बाजरो तो खावे को नहीं। सबके मन में ये बात, जो देख रहे हैं लाइव उनको भी चल रहा होगा, मायरा गणाई देखिए पर बाजरो कोई नहीं लाया। ये जो गुड़ बाजरा है, आज वास्तव में गौशाला में कार्यक्रम है और जब मायरा होता है तो सबको कुछ ना कुछ ले जाते हैं कि नहीं? ले जाते हैं। तो हमारे यहाँ इतनी सारी गौ माताएं हैं, वो भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है, हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है, उनके लिए भी कुछ आना चाहिए कि नहीं? तो आया है। ये जितना भी अनाज आया है, जितना भी ये गुड़ आया है, ये सब यहाँ पर गौ माताओं को जिमाया जाएगा, क्योंकि हम गौ भक्त हैं और हम तो गौ माता का ही विचार करते हैं। तो अब दूसरी प्रार्थना ये है कि अब एक छोटा सा कीर्तन करेंगे। जो कुछ भी अनाज आया है वो अनाज तो सब गौ माता जिमेंगी, उसमें काम आएगा। और जो मायरा आज आप नानी बाई के इसमें दोगे वह सब भी आप 1 रुपया दें, 11 रुपए दें। कल भी आग्रह किया था, कार्यकर्ता झोली लेके आपके नजदीक आएंगे। ये पुण्य लाभ ले लो, ये पैसा गौ माता की गौशाला के चारे में लगाया जाएगा, गौ माता के लिए लगाया जाएगा। और कोई घोषणा बड़ी कराना चाहे कि भाई मैं इस गौ माता के गौशाला के हितार्थ ये करना चाहता हूं, तो वो कर भी सकता है। और जितनी जिसकी भावना है वो स्वेच्छा से प्रदान करे। एक ठाकुर जी के चरणों में समर्पित बड़ा ही सुंदर भजन चलेगा। तब तक आप सभी माताएं बहनें भाई जो झोली घूम रही है उसमें अपनी अपनी दक्षिणा डाल के आज के मायरे के आयोजन को पूरा करें। वो मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी अपनी अपनी श्रद्धा से
भाइयों में भी जाए कुछ लोग। दो भाई भाइयों के मध्य में पहुंचे, दो भाई भाइयों के मध्य में जाएं। दक्षिणा लेने के लिए झोली भाइयों के बीच में भी जानी चाहिए, सिर्फ माताओं के मध्य में नहीं। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, 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 प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला फटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, हारे नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी। हारे नजर तो है लग जाएगी। वहीं पर बैठी रहे माताएं, खड़ी नहीं, सबके पास झोली आएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, यहाँ जितनी भी माताएं कोई खड़ी नहीं, वहां पे गौशाला में सब बाद में जाना, अभी सबको बैठना है, अभी कथा बाकी है, कथा पूरी नहीं हुई, अभी नरसिंह जी के जीवन का चरित्र कुछ बाकी है और अभी कार्यक्रम बाकी। आप ये नहीं सोचे कि मायरा भर गया तो सब हो गया, बैठे रहे। आज का यह दिवस अंतिम है, कल कार्यक्रम कथा का नहीं होगा, कल तो विवाह का उत्सव होगा, इसलिए सब विराजे रहे। अभी बड़ी आनंदमयी कथा है, वह कथा अभी बाकी है मेरी बहन। तेरी मोरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, 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 तेरे यूं घुंघराले बाल, तेरे यूं घुंघराले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, हारे नजर तो है लग जाएगी। राम सीताराम। आप माताएं खड़ी नहीं, बैठ जाइए, झोली आपके पास आएगी और कथा अभी बाकी है। अभी आप क्या सोच रहे हो, कार्यक्रम हो गया, सब बैठ जाइए। कार्यकर्ताओं व्यवधानित हो रहे हैं सब लोग, इसलिए विराज करके जो डालना है वो बैठे बैठे डालिए। अभी गौशाला भी मत जाइए, कहीं मत जाइए, बाद में जाना जिसको जाना है। अभी कथा जो है और सुननी है थोड़ी सी, सब बैठ जाए प्यार से। जो 2 4 5 माताएं खड़ी हैं नीचे विराज जाए, बीच में कोई भी ना उठो। ये जो मायरा है अभी मायरा भरा है, अभी जो असली जो कथा है कि महाराज नरसिंह मेहता की, वो अभी बाकी है। जो वास्तविक जो भक्ति का जो फल उन्होंने पाया वो बाकी है, इसलिए मध्य में कोई भी व्यवधान न करें। श्री मदन कुमार जी, क्या है ये, रोबिन कुमार जी खेरागढ़, आपकी तरफ से 5100 रुपए प्रदान किए गए। तालियों से अब गौशाला के लिए मुन्ना लाल जी, राकेश कुमार जी मित्तल खैरागढ़, 5100 रुपए आपकी तरफ से भी प्राप्त हुए। तालियों से ये सब गौ माता के साथ गौशाला में जाएगा। तो आप और भी कोई दानदाता हैं जो गौ माता के लिए कुछ देना चाहते हैं, वो अपनी श्रद्धा अर्पित करें।
और बड़े प्रेम से मेरे भाई बहनों आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी भाव से बिल्कुल शांति से विराजमान हो जाएं, बड़े प्रेम से बैठ जाएं। भक्त नरसिंह मेहता के जीवन की जो गाथा है उसको आगे बढ़ाते हुए आइए प्रेम से जयकार लगाएंगे पहले और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाबरे सरकार की जय हो। नरसिंह मेहता जब वापिस गांव में आए तो नरसिंह जी के पास अब भी कुछ नहीं है। नरसिंह जी के साथ 2-4 साधु संत हैं, वही कमंडल, वही करताल और वही सब टूटी फूटी बैलगाड़ी, उसी से गांव में वापस आए हैं। पूरे नगर में ये बात फैल गई कि इतना बड़ा मायरा। तो सब खुश हो गए हैं नानी बाई के, वहां भी नानी बाई भी बड़ी प्रसन्न हो गई है। सासू जी, ससुर जी, ससुर जी सबने नरसिंह मेहता का सत्कार किया, सबने ठाकुर जी को गले लगाया, सबने जो जिसके योग्य था उसने वो पा लिया। और यहाँ नरसिंह जी वापस आ गए। अब वापस तो आए, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों गांव में जो वातावरण है वह वातावरण कुछ ईर्ष्या का है, कुछ द्वेष का है। और इसी तरह से कई लोगों ने नरसिंह जी की परीक्षा लेने के लिए कई प्रकार के ऐसे कृत्य किए उनको बदनाम करने के लिए। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है उस पर भगवान इतनी निराली अनोखी कृपा बरसाते हैं और नरसिंह मेहता सबका सहयोग भी करते हैं। एक दिन एक कोई गरीब आदमी आया कि भाई मेरी बेटी का भी शादी है, आपने इतना बड़ा मायरा भरा तो मेरी बेटी के शादी में कोई मदद कर दो। नरसिंह जी ने मन ही मन सोचा रे मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो नरसिंह जी उधार लेके आए पैसा। और पैसा उधार के लिए सेठ बोले कि कुछ गिरवी रखोगे तो पैसा मिलेगा, 60 रुपए। नरसिंह जी के पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ भी नहीं। तो जो केदार राग थी जिससे नरसिंह मेहता भगवान को बुलाते थे, वह केदार राग नरसिंह जी ने गिरवी रख दी कि जब तक मैं आपके 60 रुपए नहीं लौटा देता तब तक मैं ये राग गाऊंगा, क्योंकि गाएंगे नहीं तो ठाकुर आएंगे नहीं। इधर मंदिर में वेश्या को भेज के गांव वालों ने नरसिंह जी को बदनाम करना चाहा और अंत में वह वेश्या भी भक्त बन गई। साधु संग करके, सत्संग करके उसने अच्छे काम शुरू कर, तो सबको फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। और जो मुख्य मुख्य कुछ ऐसे लोग थे वो राजा राव मंडलिक के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये जो भक्त है ये भक्त नहीं है, ये ढोंगी है, पाखंडी और जादूगर है, इसको तो सजा होनी चाहिए। सबने मिल करके बात रखी तो नरसिंह जी को बुलाया गया। नरसिंह मेहता को बुलाया गया। नरसिंह मेहता जी ने कहा कि मैं तो भगवान का सेवक हूं। कहा देखो ऐसा है, शास्त्रार्थ करो तो मानेंगे कि आप भक्त हो। बोले मुझे तो शास्त्रार्थ करना आता नहीं और न मैं करना जानता, मैं तो भगवान पे भरोसा करता हूँ। अब राजा बिना किसी सबूत के क्या निर्णय ले, तो राजा ने कहा सब लोगों से, सबने मिल के एक राय करी कि मंदिर के बाहर नरसिंह जी को बिठा दिया, एक माला ठाकुर जी को पहना दी और मंदिर के द्वार बंद कर दिए कि अगर स्वयं प्रभु ने आकर के हार नरसिंह जी के गले में डाल दिया तो समझेंगे कि नरसिंह जी भगत है, और नहीं आया हार तो उसी क्षण नरसिंह मेहता की गर्दन।
भक्ति इस जगत में रह के भक्ति करना साधारण नहीं है मेरे भाई बहनों। इस जगत के जो जंजाल हैं वो बहुत परेशान करते हैं और भगवान ऐसे ही नहीं मिलते, कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, परीक्षाएं देनी पड़ती है। मीराबाई को ऐसे ही थोड़ी सांवरिया मिल गए, अरे जहर तक पीना पड़ा तब गोविंद आए हैं मेरे भाई। भक्ति बहुत कठिन है, कुछ लोग तो बीच से ही लौट जाते हैं। जगत हंसी भी उड़ाएंगे, जगत के लोग हंसी भी उड़ाएंगे, उपहास भी उड़ाएंगे, लेकिन भक्त वो जो जगन्नाथ का चिंतन करे, जगत को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि कर्तव्य त्याग दे, कर्तव्य का निर्वहन करे, लेकिन हृदय मन ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे। तो यहाँ पर नरसिंह जी तो माला लेकर के बैठ गए करताल लेके मंदिर के बाहर। गांव के लोग हंस रहे हैं कि अब देखते हैं बड़ा भक्त बनता है, बोलता है ना मेरे प्रभु आते हैं, मेरे प्रभु आते हैं। आज पता चलेगा। आज नरसिंह जी मन में दुखी हैं क्योंकि उनका जो केदार राग है वो गिरवी रखा हुआ। परीक्षा देखो मेरे भाई, वह केदार राग गिरवी रखती है। इधर मेरे कन्हैया को विचार आया तो मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, मेरे प्रभु ने नरसिंह जी का रूप बनाया। आधी रात को सेठ धरणीधर का दरवाजा खटखटाया कि पैसे ले लो। सेठ जी क्यों कि भाई आधी रात में क्यों? बोले अभी पैसे थे तो देने आया। पैसे दिए, बोले चिट्ठी पे लिख दो कि मैंने आपके पैसे दे दिए। लिखवाया और मेरे ठाकुर जी ने वह कागज अपनी दिव्य शक्ति से नरसिंह मेहता के पास पहुंचाया। नरसिंह जी ने एक वह इधर उधर पड़ा हुआ कागज देखा और नरसिंह जी को समझ में आया कि अब मेरे ठाकुर ने मेरा कर्जा भी लौटा दिया, अब तो मैं केदार राग भी गा सकता हूँ। अब मेरे प्रभु नरसिंह मेहता मेरे प्रभु को, भगवान को बुला रहे हैं, प्रेम से केदार राग गा रहे हैं। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी गए। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी गए। दर्शन दो मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मूरत तेरी, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, गट गट बासी रे। दर्शन दो कूदने से कुछ नहीं होगा। भक्त नरसिंह मेहता किसी की बात पर ध्यान न देते हुए, अब तक तो मेरे भाई बहनों चल रहा था, मुख से भजन चल रहा था। अब तो सुबह होने आई है, नरसिंह जी व्याकुल हो गए हैं, डूब गए हैं, शरीर की सुध भूल गए हैं, नैनों से नीर बह रहा है और सबके देखते देखते कोई नजर नहीं आ रहा। स्वतः द्वार खुला और माला स्वतः आई और नरसिंह जी के गले में। आज नरसिंह जी की ये ख्याति, सब लोग उनके चरणों में पड़ गए, कानों पकड़ के क्षमा मांगी। किसी को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, सिर्फ कन्हैया जी के दर्शन नरसिंह मेहता को हुए। नरसिंह मेहता चरण पकड़ के रोने लगे, हे मेरे नाथ, अब कैसे इस संसार में मैं रहूंगा, अब आप मुझे अपने साथ ले चलो, कितनी और परीक्षा लोगे। तो नरसिंह मेहता को भगवान ने आदेश दिया है कि 5 वर्ष और आप धरती पर रहो, मेरे भजन करो, भजन लिखो, भजन करो, फिर मैं तुम्हें अपने द्वार बुला लूंगा। 5 वर्ष और नरसिंह जी ने भजन किए और अंत में नरसिंह मेहता ठाकुर जी को श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 5100 रुपए मोहन जी मीना मंगलपुरा भगलपुरा वालों ने प्रदान किए। ताली सेवा करें एक बार। 501 रुपए गोविंद प्रसाद पंडा जी श्री केदारनाथ। अब आरती प्रारंभ होने वाली है। सभी माताओं बहनों भाइयों से प्रार्थना है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब आरती का थोड़ी देर वापस बैठ जाइए। पैर सीधे हो गए ना, 5 मिनट विराजमान हो जाइए, क्योंकि आरती के बाद आपका रुकना संभव नहीं है। 5 मिनट आप सब बैठ जाइए। उसके बाद हम आगे की सूचनाएं हैं। कल का जो कार्यक्रम है और जो कार्यकर्ता है वो अभी सूचनाएं देंगे और आरती आज की करके जाएं। आज प्रार्थना और आरती होगी, आज समापन का दिन है। बिना आरती के नहीं जाएं, विराजमान हो जाएं। एक बार सभी वापस बैठ जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विराज जाएं, सभी बैठ जाएं। हरे कृष्णा। एक बार सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सर्वदेवमयी गौ माता की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी श्रद्धालु जन भक्तजन जो कि नानी बाई के मायरे में नरसिंह मेहता की पवित्र कथा और श्री कृष्ण भगवान की सुंदर महिमा का व्याख्यान पूज्य दीदी माँ डॉक्टर प्रतिमा जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली भाग्यशाली हैं कि उनको आज मायरे के कथा के विश्राम दिवस के दिन यहाँ पर उपस्थित होने का सभी को मौका मिला है। और जो भी लोग आस्था प्राइम के माध्यम से और फेसबुक के पेज के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे थे, वो सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको कि इतनी सुंदर गौ महिमामयी नानी बाई का मायरा सुनने का, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दीदी जी जो कि कथा सुना रहे हैं, उनसे आप सभी सरमुथरा वासी सभी लोग अच्छे तरीके से परिचित हैं। बाकी जो लोग आस्था प्राइम के माध्यम से दीदी जी की इस कथा को लाइव सुन रहे थे, उन सभी को दीदी जी का जीवन परिचय अच्छे से ध्यान है। विगत 9 वर्षों से दीदी जी गौ माता की महिमा को जन जन तक, घर घर तक, हृदय हृदय तक अपने सामर्थ्य अनुसार पहुंचा रही हैं। तथा जो भी कथाओं के माध्यम से जो भी दीदी जी ने अभी तक 5000 नंगे पैर पैदल यात्रा करके तकरीबन 350 कथाओं के माध्यम से और 1000 प्रवचन के माध्यम से घर घर तक गौ माता की महिमा को, जन जन तक गौ माता की महिमा को पहुंचाया है। तो ऐसे दीदी जी के लिए एक बार सभी लोग जोरदार तालियों का से दीदी जी का स्वागत करें। और हमारे समक्ष, हमारे मध्य जो महाराज जी विराजमान हैं, महाराज जी ने भी अपना पूरा जीवन विगत 10 वर्षों से महाराज जी स्वयं भी गौ माता की महिमा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तथा महाआंदोलनों के माध्यम से 2014, 16 और 18 के दिल्ली के क्रांतिकारी आंदोलनों के माध्यम से गौ माता की महिमा को जन जन तक श्रीमान महाराज जी ने आदरणीय पूजनीय गोपाल मणि जी महाराज जी के साथ रहते हुए जन जन तक पहुंचाया है। और गौ माता को राष्ट्रमाता की पदवी दिलाने के लिए आदरणीय महाराज जी ने अपना जीवन लगा रखा है। तो ऐसे ही महाराज जी और दीदी जी के सदवाक्य, सदवचन, प्रवचन और व्यक्तिगत भाव जो आप कोई भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में उतारना चाहते हैं,
उन सभी को यह बताएंगे, यह जानकारी है, मुख्य जानकारी ध्यान से सुन लें कि दीदी जी से जुड़ने के लिए दीदी जी का यूट्यूब पेज, जिसपे आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे डॉक्टर दीदी माँ प्रतिमा, इंग्लिश में टाइप करेंगे डॉक्टर स्पेस दीदी स्पेस प्रतिमा स्पेस माँ, तो आपको दीदी जी का यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जिसपे दीदी जी के सैकड़ों वीडियो हैं, जिसपे आप जाकर दीदी जी के प्रवचन, दीदी जी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी ले सकते हैं और दीदी जी के प्रवचन घर में डेली सुन सकते हैं। तो सभी लोग ध्यान से सुन ले, यूट्यूब के माध्यम से आगामी कार्यक्रम और दीदी जी के प्रवचन आप सभी सुन सकते हैं। और दीदी जी का फेसबुक पेज, जो भी डॉक्टर दीदी माँ प्रतिमा इंग्लिश में आप टाइप करेंगे फेसबुक पे तो मिल जाएगा, उसको आप लोग फॉलो करें और आगामी कार्यक्रमों के लिए दीदी जी को फॉलो करके, दीदी जी का अनुसरण करके आगामी कार्यक्रम जो भी हैं उनका आप अनुसरण करके उनको सुन सकते हैं और कार्यक्रम में पधार सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दीदी जी का व्हाट्सएप नंबर जो है 7, बहुत ही सरल, बहुत ही सूक्ष्म नंबर और अच्छा नंबर है, जिसको आप एक बार सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। 79974 इस नंबर के माध्यम से आप दीदी जी से संपर्क कर सकते हैं। और आगे की कथा में, संगीतमय कथा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी नानी बाई के मायरे में इतने समय से आनंद विभोर हो रहे थे, तो आगे भी कथा दीदी जी से निवेदन करेंगे कि अग्रसर करें। दीदी जी के चरणों में निवेदन है। पूजनीय महाराज जी जो कि हमारे मध्य विराजमान हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि हमको अपने आशीर्वाद वचन, सार गर्भित आशीर्वाद वचन सुनाने का कष्ट करें और हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज जी से निवेदन है। राम, सार में जो कथा का सार है, अंतिम जो उपदेश है और जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अल्प समय और अल्प शब्दों में आपको मिल रहा है, उसको बड़े ध्यान से आप श्रवण कर लें। महाराज राम, श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गौ माता की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। उपस्थित आप सभी आदर्श श्रोता समाज, आप सबके भीतर विराजमान उस दिव्य पूज्य अलौकिक सत्ता को साष्टांग प्रणाम है। पूज्य व्यासपीठ को सत सत नमन है। और इस सुंदर दिव्य भव्य कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए तमाम उन कार्यकर्ता, समिति, संस्था के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है, जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम के आयोजन में अपना समय दान देकर के, श्रम दान देकर के इतना सुंदर आयोजन किया, जिसे पूरा देश देख पा रहा है और प्रेरणा ले पा रहा है। हम लोगों ने इन 3 दिनों में भगवान और भक्त की बीच की कथा सुनी है कि एक भक्त को अपने भगवान को पाने के लिए
किन किन मार्गों से गुजरना पड़ता है, किन किन कसौटियों से गुजरना पड़ता है, किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, इन 3 दिनों में हम लोगों ने सुना है। कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर स्पष्ट वर्णन आता है कि कलयुग में अगर हम ईश्वर प्राप्ति के लिए तप करें, जप करें, यज्ञ करें, हवन करें, तीर्थ करें, धाम करें, ध्यान करें, दान करें, ये फलित हो पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये सारी चीजें शास्त्रोक्त विधि और निषेध के पालन के साथ में करने पड़ते हैं, जो कलयुग में संभव नहीं है। लेकिन कलयुग की स्थिति देखते हुए शास्त्रों ने संकेत किया है कि कलयुग केवल नाम आधार, इतना डिस्काउंट दिया है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में ईश्वर को पाने के लिए सालों साल, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, यहां तक वर्णन आता है कि 1-1 लाख वर्ष तक तपस्या की गई, तब कहीं जाकर के भगवान प्राप्त हुए। लेकिन आप जिस युग में हैं उस युग का नाम है कलयुग, और इस युग में अगर सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का सिर्फ नाम कीर्तन में किया जाए तभी भी वो मिल जाते हैं। क्या इतना डिस्काउंट किसी युग में किसी को मिला है? नहीं मिला। तो निश्चित तौर पे हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको इस युग में जन्म मिला है, जिस जन्म में अगर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, अनन्यता के साथ, समर्पण के साथ अगर हम भक्ति करें तो निश्चित तौर पे गोपाल की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर गोपाल को पाना है तो आपको गौवों का भी सहारा लेना पड़ेगा। गौवों को पीठ दिखा करके गोपाल नहीं प्राप्त हो सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पता बताया है। आप लोग अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी भेजते हैं तो आप लोग उनके पते को, उनके पता को पीछे लिखते हैं, लिखते हो ना? जैसे हर व्यक्ति का पता है, घर का, निवास का, फैक्ट्री का, कंपनी का, इंडस्ट्री का, वैसे ही भगवान का पता सुनो आप। भगवान कहाँ रहते हैं? जिस कृष्ण की, जिस कन्हैया की, जिस गोपाल की, जिस माधव की, जिस केशव की आप उपासना करते हो, उनका स्थान कहाँ है, वो रहते कहाँ है, वो विराजते कहाँ है, वो मिलते कहाँ है? ध्यान से सुनो। गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतु, गवा मध्ये वशाम्यहम्। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। गावों में अग्रतः संतु, गायों के आगे मैं हूं। गावों में पृष्ठतः संतु, गायों के पीछे मैं हूं। गायों के दाएं मैं हूं, गायों के बाएं मैं हूं, गायों के मध्य में हूं। जहां जहां गाय हैं वहां वहां मैं हूं। इसलिए गौ माता को निराश देख, गौ माता को कष्ट, पीड़ा, संकट, यातना में देख, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो गोपाल इतनी आसानी से खुश नहीं होने वाले। एक सामान्य भाषा में भी आप समझ लो कि अगर माँ को अपमानित करके, तिरस्कारित करके अगर आप बेटे को खुश करना चाहो तो कभी नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण ने क्या संज्ञा दिया है गौ माता को? माँ का। किसका संज्ञा दिया है? माँ का। गोविंद का, कन्हैया जी का एक नाम है माधव। माधव को संस्कृत में छंदी विच्छेद करेंगे तो माँ का अर्थ स्पष्ट होता है माँ, और संस्कृत में धव का अर्थ होता है दौड़ना। जब वृंदावन की पावन धरा, उस पावन धरती के उस पावन वन में जब भगवान श्री कृष्ण नन्हे बाल गोपाल की उम्र में गौवों को चराते हुए माँ माँ के स्वर के साथ उन गौवों के पीछे दौड़ते थे, इस पावन पवित्र कृत्य लीला से उनको नाम की प्राप्ति हुई माधव। गौ पालन से गोपाल प्राप्ति हुई। उस विंद के चरण में गौवों के आगे पीछे चलने से गोविंद नाम की प्राप्ति हुई। हर नाम के पीछे गौ अगर लगा है तो गौ माता को भगवान ने इष्ट माना। इसलिए माताएं ध्यान से सुने, उठने वाले 2 मिनट आग्रह है।
ये गौशाला में बैठ करके आप लोगों ने 3 दिन तक कन्हैया के कथा का श्रवण किया है। इसलिए अगर वास्तव में आप चाहते हो कि आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति हो तो गौ माताओं को कभी पीठ मत दिखाना। परमात्मा ने, ईश्वर ने आपको जितना सामर्थ्य दिया है, हम ये नहीं कहते कि आप अपना पूरा घर उठा करके गौशाला लेते आओ या अपने घर का सारा अनाज गौ माता को खिला दो, नहीं। सच्चे हृदय और मातृत्व भाव से अगर अपने घर के बनने वाले अन्न में अगर पहली रोटी आपने मातृत्व भाव से गौ माता को खिला दिया तो भी गोविंद आपको उतनी प्रसन्नता से कृपा देंगे जितनी लोगों को तपस्या करके मिलती है। इसलिए आप सभी से आग्रह, निवेदन, प्रार्थना, जिस गौ माता को हमारी संस्कृति शास्त्रों ने, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सन्यासियों ने, महापुरुषों ने गावो विश्वस्य मातरः की उपमा दी, पूरे संसार की माता की उपमा दी, उस गौ माता की सेवा का अवसर आप सबको प्राप्त है। क्योंकि आप सब जिस गांव में रहते हैं उस गांव में इतनी सुंदर गौशाला है, तो निश्चित तौर पे आप सभी से अपेक्षा भी है, साथ आग्रह भी है, निवेदन भी है कि सप्ताह में कम से कम 1 से 2 दिन आप लोग निकाल करके अपने बच्चों को संग लेकर के आएं, गौ माता को अपने हाथ से हरा चारा खिलाएं, गौ माता की सेवा करें, गौ माता को सहलाएं, जिससे आपके घर के जो बालक हैं उनके अंदर संस्कारों की भी स्थापना होगी और आपके जीवन में शांति और समृद्धि की भी स्थापना होगी। क्योंकि गौ माता का एक नाम है कामधेनु। मनुष्य के संपूर्ण कामना की पूर्ति करने का सामर्थ्य अगर संसार की धरा पर किसी शक्ति में है तो वो केवल कामधेनु में है, और कामधेनु अगर प्रसन्न हो जाए तो आपके सारे घर के संकट को हर सकती है। इसलिए यही निवेदन कि आप सभी लोग गौशाला के साथ कर्तव्य भाव के साथ जुड़े और गौशाला में आकर के नित्य सप्ताह में 1 से 2 दिन अपना समय दें। परमात्मा ने जो भी आपको प्रदान किया है वो वहां आप अर्पित करें, यही आप लोगों से अपेक्षा। और कथा में जो जो आप लोगों ने श्रवण किया है, कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि वो केवल कान मात्र तक न रहे, वो आपके जीवन में उतरे, उसको जीवन में धारण करे, अपने आचरण में उतारे। और जब वो आचरण में उतर करके कृत्य का रूप लेगा तो निश्चित तौर पे व्यासपीठ का आप लोगों को आश्वासन है कि आपका जीवन उन्नत बनेगा, उत्कृष्ट बनेगा, महान बनेगा, समृद्ध बनेगा, संस्कारवान बनेगा और जीवन के अंदर परमात्मा की कृपा निश्चित तौर पे बरसेगी। अब सभी लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और आदरणीय जी आपको कुछ जानकारी देंगे, वो सुन लें और आरती के लिए खड़े हो जाए। जय गौ माता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, व्यासपीठ पर सुशोभित डॉक्टर प्रतिमा दीदी के चरणों में वंदन नमन। कल हमारे यहाँ विवाह सामूहिक विवाह समारोह है। पहले तो मैं आपको सब लोगों को धन्यवाद दे दूं। हमारी मानव सेवा समिति है, गोवर्धन यात्रा समिति है, गौशाला सेवा यात्रा समिति है, गौशाला समिति है, हमारे वादक भाई हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं। इस आयोजन में कलश यात्रा से आज तक पूरी बस्ती मैया है हमारी, जो हमको सहयोग दिया है, हम उनके चरणों में पूरी तरह से वंदन करते हैं, नमन करते हैं, आशीर्वाद चाहेंगे। कल का हमारा प्रोग्राम है सामूहिक विवाह समारोह प्रोग्राम। वो 11:30 बजे से शुरू हो जाएगा और उसमें आप पधारें, आनंद लें। बाकी जानकारी हम आपको कल 11 बजे ही देंगे। धन्यवाद। श्री राम। हाथ जोड़ना सभी एक बार अपने। जिस भाव से हम हनुमान जी महाराज को लेकर के आए थे, उसी श्रद्धा से हम बालाजी से इस समापन पर एक प्रार्थना करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, आप भी एक बार दोहराइएगा। हरये नमः, हरिये नमः, हरये नमः, हरिये नमः, हरये नमः, हरिये नमः। कथा
कथा विसर्जन होत है, कथा विसर्जन होत है। सुनिए वीर हनुमान, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। संतोष सुमति सादगी, संतोष सुमति सादगी। मांगो मैं भगवान, मांगो मैं भगवान। सबका बेड़ा पार हो, सबका बेड़ा पार हो। देवो भक्ति ज्ञान, देवो भक्ति ज्ञान। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। सब कुछ है प्रभु तो, सब कुछ है प्रभु तो। तेरा तुझको सौंपते, मेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मोह, क्या लागे है मोह। आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, राजा रंग फकीर। एक जड़ सिंहासन चले, एक चढ़ सिंहासन चले। एक बंधे जंजीर, एक बंधे जंजीर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। सभी बालाजी महाराज के चरणों में प्रार्थना कि जिन जिन ने कथा श्रवण की है उनके द्वेष, संकट, दुख, क्लेश, बाधाएं दूर हो, सबको शुद्ध विचार, अच्छी मति प्राप्त हो। बोली बालाजी महाराज की इस कार्यक्रम में जिनने थोड़ा बड़ा, छोटा बड़ा जो भी सहयोग दिया है सबका हृदय से साधुवाद। जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, गर्ग परिवार जो पूरी तरह से समर्पित है, सबको साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे कार्य आप जीवन में हमेशा करते रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना कि वो आपको यह प्रेरणा प्रदान करते रहें। अब आरती के लिए कार्यकर्ता आ गया। बाकी सब नीचे रहे, आरती वाले अब बाकी नीचे से ही कर लें, परेशान ना हो। आरती गैया मैया की दुलारी, हरि कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की दुलारी।
दिव्यता आवे हैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। भागवत गान तुम्ही करती, तुम्ही दुखियों के दुख हरती, तुम्ही से सुखी नयन करती, तुम्ही हो करो दुख शरण बैतरणी खेवैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय जय गो माता, जय जय गोपाल, जय जय गो माता, जय जय गोपाल, जय जय गो माता, जय जय गोपाल, जय जय गो माता, जय जय गोपाल। बोली गैया मैया जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंदी महाराज की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, गौशाला धाम की जय हो, हरिहर भगवान की जय हो। बोली आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत के संतों की जय हो। पर पिछली बार जब आई थी तो एक गौशाला थी, एक टीन शेड हमारे पास था यहाँ गौशाला में, और दीदी माँ के आशीर्वाद से आज उस गौशाला का भी विस्तार हो चुका है और काफी बड़ी गौशाला अभी यहाँ इस आश्रम पर चल रही है। क्योंकि ये जो आश्रम है वो तपोभूमि है,